क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो स्कूल में टॉपर नहीं थे, जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां नहीं थी, वो आज दुनिया चला रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो हमेशा नियमों का पालन करते हैं, जो हमेशा अच्छे बने रहते हैं, जो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। ये सवाल थोड़ा असहज है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने आसपास देखेंगे तो आपको इसका जवाब दिखाई देगा। हमारे समाज में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें बचपन से एक ही बात सिखाई है, अगर तुम अच्छे रहोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम सर झुकाकर काम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। ये एक खूबसूरत कहानी है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? जरा अपने आसपास देखिए, क्या सच में दुनिया ऐसे ही काम करती है? क्या हमेशा सबसे ईमानदार लोग जीतते हैं? क्या हमेशा सबसे मेहनती लोगों को सबसे ज्यादा इनाम मिलता है? नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। सच्चाई ये है कि दुनिया हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। दुनिया एक जंगल की तरह है, और जंगल में एक पुरानी कहावत है, सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो आपको किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको किसी MBA कोर्स में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसे समाज अक्सर अंधेरे में रखता है। इसे कहते हैं डार्क इंटेलिजेंस। डार्क इंटेलिजेंस सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन इसका मतलब बुराई नहीं है, इसका मतलब चालाकी नहीं है। इसका असली मतलब है दुनिया को वैसे देखना जैसी वो सच में है, ना कि वैसी जैसी हम चाहते हैं कि वो हो। हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं से सोचते हैं। हम फिल्मों में देखते हैं कि आखिर में अच्छाई जीतती है, और हम अपनी जिंदगी में भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन असली दुनिया फिल्मों की तरह नहीं चलती। यहां जीत उसी की होती है जो खेल को समझता है, जो लोगों को पढ़ सकता है, जो भावनाओं के बजाय रणनीति से सोचता है। डार्क इंटेलिजेंस वही क्षमता है। ये वो बुद्धि है जो किताबों से नहीं आती। ये वो समझ है जो असली दुनिया की ठोकरों से आती है। ये शोर नहीं मचाती, ये चमकते नहीं, ये दिखावा नहीं करती, ये शांत रहती है। लेकिन जब ये काम करती है तो सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि खेल कब बदल गया। आज के इस वीडियो में हम उस दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसे समाज अक्सर बंद रखता है। अगर आप वो इंसान हैं जो अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हैं, अगर लोग आपका फायदा उठाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि एक साधारण दिमाग को एक स्ट्रेटेजिक माइंड में कैसे बदला जाता है। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना होगा। डार्क इंटेलिजेंस आखिर है क्या? और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये इतना शक्तिशाली क्यों है? तो अब सवाल ये है, डार्क इंटेलिजेंस आखिर है क्या? बहुत से लोग इस शब्द को सुनते ही सोचते हैं कि ये चालाकी है, धोखा है, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कला है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डार्क इंटेलिजेंस का मतलब बुरा बनना नहीं है, इसका मतलब है भोला रहना बंद करना। डार्क इंटेलिजेंस वो क्षमता है जिससे आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो सच में है, ना कि वैसे जैसी आपको बचपन से दिखाई गई है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया का खेल बहुत अलग तरीके से चलता है। ये खेल भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलता है। ये खेल मेहनत से नहीं, समझ से जीता जाता है। इतिहास के कई सबसे शक्तिशाली लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें इंसानों की फितरत समझ आती थी। उन्हें पता था कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कब कमजोर पड़ते हैं। और यही समझ उन्हें दूसरों से कई कदम आगे रखती थी। डार्क इंटेलिजेंस का पहला सिद्धांत यही है, ऑब्जर्वर बनो, रिएक्टर नहीं। आज की दुनिया में 90% लोग रिएक्शन में जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा, कोई आलोचना कर दे तो तुरंत सफाई, कोई मजाक उड़ा दे तो तुरंत बहस।
लेकिन जिस पल आप रिएक्ट करते हैं उस पल आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, और जब आपका कंट्रोल चला गया तो खेल भी चला गया। डार्क इंटेलिजेंस वाला इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। जब कोई उस पर गुस्सा करता है, वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो ये सोचता है वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्या वो इनसिक्योर है? क्या वो डर रहा है? क्या वो मुझे नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहता है? ये सोचने का तरीका आपको तुरंत एक अलग लेवल पर ले जाता है, क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं, रणनीति से सोच रहे हैं। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही बदलाव एक शिकार को शिकारी बनाता है। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी वो थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो इसे स्वीकार करना होगा। सच्चाई ये है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं है, हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता, और कई बार जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वही लोग आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सुनना कठिन है, लेकिन इतिहास बार बार यही दिखाता है। इसीलिए प्रसिद्ध रणनीतिक दार्शनिक निकोलो माकियावेली ने एक बार कहा था कि अगर आप ये मानकर चलेंगे कि सभी लोग अच्छे हैं तो आप उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाएंगे जो अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों से नफरत करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको लोगों को समझना चाहिए। जब आप इंसानों की असली प्रकृति को समझ लेते हैं तो आप खेल का हिस्सा नहीं बनते, आप खेल को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है डार्क इंटेलिजेंस का असली रास्ता। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए आपको अपनी सोच में कुछ बड़े बदलाव लाने होंगे, ऐसे बदलाव जो आपको एक साधारण इंसान से एक रणनीतिक इंसान बना देंगे। आज हम उन 5 गुणों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से शक्तिशाली बना सकते हैं। ये 5 क्वालिटीज आपको खतरनाक नहीं बनाएंगी, लेकिन आपको अनटचेबल बना देंगी। ऐसा इंसान जिसका फायदा उठाना आसान नहीं होता, ऐसा इंसान जिसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। और इस सफर की शुरुआत होती है पहले गुण से। क्वालिटी नंबर 1, इमोशनल डिटैचमेंट, भावनाओं से दूरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पत्थर बन जाना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको प्यार, हमदर्दी या इंसानियत छोड़ देनी चाहिए। इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं का मालिक बनना, क्योंकि सच्चाई ये है दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी भावनाओं के बटन दबाकर आपको कंट्रोल करते हैं। कोई आपकी तारीफ करता है, आप खुश हो जाते हैं, कोई आपकी आलोचना करता है, आप दुखी हो जाते हैं, कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब क्या है? ये एक रिमोट कंट्रोल है, और वो रिमोट किसी और के हाथ में है। जो इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है, जो इंसान आपको खुश करके अपना काम निकलवा सकता है वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। और यही कारण है कि भावनात्मक नियंत्रण डार्क इंटेलिजेंस की सबसे पहली शक्ति है। डार्क इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को खत्म नहीं करता, वो उन्हें मास्टर करता है। इसको मनोविज्ञान में एक शब्द से समझाया जाता है, कोल्ड एम्पैथी। यानी आप समझते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, लेकिन आप खुद उस भावना में बहते नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऑपरेशन थिएटर है। एक डॉक्टर एक गंभीर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है। अगर डॉक्टर मरीज का दर्द देखकर रोने लगे, अगर वो भावनाओं में बह जाए, तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। उसे अपने हाथ स्थिर रखने होंगे, उसे अपना दिमाग ठंडा रखना होगा, उसे निर्णय लेना होगा सटीक और शांत दिमाग से। ठीक वैसे ही आपको अपनी जिंदगी के फैसलों में एक सर्जन बनना होगा। भावनाएं महसूस करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। जब आप इमोशनल डिटैचमेंट सीख लेते हैं तो आपके और दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार बन जाती है। कोई आपको गाली देता है, आप बस उसे देखते हैं और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अब सोचिए सामने वाले पर इसका क्या असर होगा। वो और ज्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि उसका हमला काम नहीं कर रहा, उसका तीर खाली चला गया। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि उनका कंट्रोल क्यों नहीं काम कर रहा। याद रखिए, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो सबसे ज्यादा शांत रह सकता है। जब बाकी लोग गुस्से में होते हैं और आप शांत रहते हैं, तो कमरे की पूरी शक्ति धीरे धीरे आपके पास आ जाती है। लोग आपकी प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं,
और उसी पल आप खेल के खिलाड़ी बन जाते हैं, खिलौना नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 1 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, ये मेरी प्रतिक्रिया है या ये उसकी चाल है। अगर आप ये फर्क समझ गए तो आपने डार्क इंटेलिजेंस का पहला दरवाजा खोल दिया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण के बाद आती है दूसरी शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो आपको लोगों को समझने में मदद करती है बिना उनके कुछ कहे। ये है क्वालिटी नंबर 2, सर्जिकल ऑब्जर्वेशन, गहराई से देखना। अब आप सोच रहे होंगे, देखने में क्या खास बात है, हम सब हर दिन लोगों को देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग देखते नहीं हैं, वे सिर्फ नजर डालते हैं। डार्क इंटेलिजेंस वाला इंसान देखता नहीं, स्कैन करता है। जब आम लोग किसी इंसान से मिलते हैं तो वे क्या नोटिस करते हैं? उसके कपड़े, उसकी गाड़ी, उसकी बातें। लेकिन एक रणनीतिक दिमाग कुछ और देखता है। वो देखता है जो छिपाया जा रहा है, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, हम सभी खुद को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, हम अपने डर को छिपाते हैं, हम अपनी असुरक्षा को छिपाते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमेशा सच बता देती है, बॉडी लैंग्वेज। आपके शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका शरीर झूठ बोलने में बहुत खराब होता है। इसीलिए अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं तो उनकी बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखना शुरू कीजिए। उदाहरण के लिए, अगली बार जब आप किसी ग्रुप में हो तो सिर्फ बातचीत पर ध्यान मत दीजिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, जब कोई मजाक करता है तो कौन सबसे ज्यादा जोर से हंसता है। कई बार वो इंसान अप्रूवल चाहता है। देखिए, जब बॉस कमरे में आता है तो किसका पोस्चर अचानक बदल जाता है, वो शायद डरता है। देखिए, कौन अपनी बातों में बार बार कहता है, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने संभाला। ये अक्सर एक संकेत होता है कि वो इंसान अपनी ईगो को फीड कर रहा है। अब सोचिए, अगर आपको ये सब दिखने लगे तो क्या होगा? आप लोगों के शब्दों से नहीं, उनके इरादों से उन्हें समझना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप लोगों के इरादों को पढ़ना सीख गए, उस दिन आप उनसे 10 कदम आगे हो जाएंगे। इसीलिए इतिहास में कई महान रणनीतिक लोग लोगों को पढ़ने की कला में माहिर थे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रसिद्ध काल्पनिक जासूस को देखें, शर्लॉक होम्स, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो बंदूक नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, वो थी ऑब्जर्वेशन। वो छोटी छोटी चीजें देखता था जो बाकी लोग अनदेखी कर देते थे। एक जूते की धूल, एक उंगली की हरकत, आंखों की दिशा, और उन छोटी छोटी चीजों से वो पूरी कहानी समझ लेता था। डार्क इंटेलिजेंस भी कुछ ऐसा ही है। ये जादू नहीं है, ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये बस ध्यान देने की कला है। आज की दुनिया में हम सब इतने शोर में जी रहे हैं, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, कि हमने ऑब्जर्व करना लगभग छोड़ दिया है। लेकिन जो इंसान शांत होकर दुनिया को देख सकता है, वो दुनिया को समझ सकता है, और जो दुनिया को समझ सकता है वो दुनिया में हारता नहीं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो, किसी पार्टी में हो या दोस्तों के साथ बैठे हो, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। थोड़ा कम बोलिए और थोड़ा ज्यादा देखिए। लोगों की आंखें, उनकी आवाज, उनका पोस्चर, उनकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं। धीरे धीरे आपको एक नया पैटर्न दिखाई देगा, और एक दिन आप पाएंगे कि आप लोगों के अगले कदम को पहले से समझ सकते हैं। और यही वो जगह है जहां से असली शक्ति शुरू होती है। लेकिन लोगों को समझना ही काफी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि लोग आपको समझ ही ना पाएं। और यही हमें ले जाती है डार्क इंटेलिजेंस की तीसरी शक्ति की ओर। क्वालिटी नंबर 3, कंट्रोल्ड विजिबिलिटी, रहस्यमय बनना। आज की दुनिया में हर कोई दिखाई देना चाहता है। हर कोई अपनी जिंदगी का हर हिस्सा दुनिया को दिखाना चाहता है। सोशल मीडिया खोलिए, लोग बता रहे हैं कि वे कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह दुनिया के सामने रख देते हैं, और फिर उन्हें हैरानी होती है जब लोग उस किताब के पन्नों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने लगते हैं। डार्क इंटेलिजेंस का तीसरा नियम कहता है, हर चीज सबको मत दिखाओ,
क्योंकि जिस इंसान को पूरी तरह समझ लिया जाता है वो अनुमान लगाने में आसान हो जाता है, और जिस इंसान को अनुमान लगाना आसान हो उसे हराना भी आसान होता है। इसलिए रणनीतिक लोग हमेशा अपने बारे में थोड़ा रहस्य छोड़ते हैं। वे हर बात नहीं बताते, वे हर प्लान शेयर नहीं करते, वे हर भावना जाहिर नहीं करते, क्योंकि रहस्य एक तरह की शक्ति है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने होते हैं जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बातों में वजन होता है, ऐसे इंसान को लोग हल्के में नहीं लेते, क्योंकि लोग उसके बारे में निश्चित नहीं होते। इंसान की प्रकृति अजीब है। जिस चीज को वो पूरी तरह समझ नहीं पाता उससे थोड़ा डरता भी है और उसकी इज्जत भी करता है। यही कारण है कि कई शक्तिशाली लोग हमेशा शांत और रहस्यमयी दिखाई देते हैं। वे शोर नहीं करते, वे अपनी योजनाओं का ऐलान नहीं करते, वे बस रिजल्ट दिखाते हैं। डार्क इंटेलिजेंस में इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, रणनीतिक खामोशी। इसका मतलब है हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है खामोशी। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर समय बोलते हैं, हर समय प्रतिक्रिया देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी मौजूदगी को सीमित करते हैं तो लोग आपकी कीमत समझने लगते हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। डार्क इंटेलिजेंस आपको सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को हर जगह खर्च मत करो। हर लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, हर चर्चा में आपकी राय जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे ताकतवर स्थिति होती है ऑब्जर्वर बने रहना। जब लोग बहस कर रहे होते हैं, जब लोग एक दूसरे को साबित करने में लगे होते हैं, तब जो इंसान शांत बैठकर सब देख रहा होता है वो अक्सर सबसे ज्यादा सीख रहा होता है, और सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास होती है, क्योंकि उसके पास सबकी जानकारी होती है, लेकिन किसी के पास उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। और यही कंट्रोल्ड विजिबिलिटी की असली ताकत है। लेकिन सिर्फ रहस्यमयी होना ही काफी नहीं है। अगला कदम है अपनी जुबान को हथियार बनाना, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं है बल्कि शब्द है। और यही हमें ले जाता है डार्क इंटेलिजेंस की चौथी शक्ति की ओर। क्वालिटी नंबर 4, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में कई युद्ध तलवारों से नहीं, शब्दों से जीते गए हैं। एक सही शब्द, एक सही वाक्य कभी कभी पूरे कमरे की दिशा बदल सकता है, और एक गलत शब्द कभी कभी आपकी पूरी प्रतिष्ठा गिरा सकता है। डार्क इंटेलिजेंस वाला इंसान बहुत बोलने में विश्वास नहीं करता। वो जानता है कि शब्द जितने कम होंगे उनकी कीमत उतनी ज्यादा होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोग धीरे धीरे उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है और सही समय पर बोलता है, उसकी बात का असर ज्यादा होता है, क्योंकि उसके शब्द सस्ते नहीं होते, वे सोच समझ कर इस्तेमाल किए जाते हैं। रणनीतिक लोग अपनी जुबान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ बातचीत के लिए। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे किया जाए? सबसे पहली तकनीक है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की बात का छोटा सा हिस्सा दोहराना। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था, तो आप कह सकते हैं बहुत प्रेशर था, और फिर चुप रह जाइए। ये छोटी सी तकनीक सामने वाले को और बोलने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे वो ऐसी बातें भी बता देता है जो शायद वो पहले छिपा रहा था। इस तरह आप बिना ज्यादा सवाल पूछे काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी तकनीक है पॉज, रुकना। आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग सवाल सुनते ही तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणनीतिक लोग जल्दी नहीं करते। जब कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वे कुछ सेकंड रुकते हैं, सामने वाले की आंखों में देखते हैं और फिर जवाब देते हैं। ये छोटा सा पॉज एक शक्तिशाली संकेत देता है। ये दिखाता है कि आप घबराए नहीं हैं, आप सोच रहे हैं, और वही पल कमरे की शक्ति को बदल देता है। तीसरी चीज जो आपकी बातचीत को मजबूत बनाती है, वो है आपकी आवाज। अक्सर लोग अपनी बात खत्म करते समय आवाज ऊपर उठा देते हैं, जिससे वो वाक्य एक सवाल जैसा लगने लगता है, जैसे आप सामने वाले से सहमति मांग रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी आवाज को वाक्य के अंत में थोड़ा नीचे लाते हैं, तो वही वाक्य एक स्टेटमेंट बन जाता है, एक आत्मविश्वास भरा वाक्य, और लोग उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। छोटी छोटी चीजें
लेकिन असर बहुत बड़ा। याद रखिए, कम बोलना कमजोरी नहीं है, कम बोलना कंट्रोल है। और जब आपके शब्दों पर आपका कंट्रोल होता है तो धीरे धीरे आपकी बातचीत ही आपकी शक्ति बन जाती है। लेकिन डार्क इंटेलिजेंस का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम शब्दों से भी गहरा है। ये नियम है सेल्फ रिलायंस, पूर्ण आत्मनिर्भरता। क्योंकि जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर सकता है। और यही हमें ले जाता है डार्क इंटेलिजेंस की 5वीं और अंतिम शक्ति की ओर। क्वालिटी नंबर 5, रेडिकल सेल्फ रिलायंस, पूर्ण आत्मनिर्भरता। ये शायद डार्क इंटेलिजेंस का सबसे कड़वा सच है, लेकिन अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में अंत में आप अकेले हैं। लोग आपके साथ रह सकते हैं, दोस्त आपका साथ दे सकते हैं, परिवार आपका समर्थन कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। ज्यादातर लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में डाल रखी है। अगर किसी ने उनकी तारीफ कर दी तो उनका दिन अच्छा हो जाता है। अगर किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो उनका दिन खराब हो जाता है। अगर बॉस ने सराहना नहीं की तो उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन ये क्या है? ये आजादी नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। डार्क इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति अपनी वैलिडेशन खुद बनाता है। उसे पता होता है कि वो क्या है, उसे पता होता है कि उसकी कीमत क्या है। अगर दुनिया उसे जीनियस कहे तो भी ठीक, अगर दुनिया उसे बेवकूफ कहे तो भी ठीक, क्योंकि उसका तराजू उसके अपने हाथ में है। और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप अनमैनिपुलेबल बन जाते हैं। कोई आपको तारीफ करके फंसा नहीं सकता, कोई आपको अपमान करके तोड़ नहीं सकता। आप एक पहाड़ की तरह बन जाते हैं। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, आप अपनी जगह खड़े रहते हैं। और यही असली शक्ति है। डार्क इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल करना सीख जाएं। डार्क इंटेलिजेंस का असली मतलब है खुद पर कंट्रोल करना सीखना। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को समझ लिया, जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, जिस इंसान ने दुनिया को ध्यान से देखना सीख लिया, उसे हराना आसान नहीं होता। याद रखिए, शेर हर समय दहाड़ता नहीं है, वो शांत रहता है, लेकिन उसकी खामोशी में ही उसका डर छिपा होता है। आपको वही शेर बनना है। आज से, अभी से छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 1 सेकंड रुकिए और सोचिए, ये मेरी प्रतिक्रिया है या ये किसी की चाल है। अगली बार जब आप किसी से मिले तो उन्हें प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। और अगली बार जब आप कुछ बोलने वाले हों तो खुद से पूछिए, क्या ये बोलना जरूरी है या मेरी खामोशी ज्यादा ताकतवर है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दुनिया आपके लिए बदलने लगी है। लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आएगा जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही है डार्क इंटेलिजेंस की असली ताकत। और याद रखिए, इस शतरंज की दुनिया में अगर आप राजा नहीं हैं और अगर आप वजीर भी नहीं हैं, तो शायद आप सिर्फ एक प्यादा हैं जिसे सबसे पहले बलि देना आसान होता है। इसलिए प्यादा मत बनिए, स्ट्रेटेजिस्ट बनिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी, फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।